सो हेलो स्कॉलर्स, आज से हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 डिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना। ओके, सो डिवीजन मींस डिवाइड मींस इस चैप्टर में हम डिवाइड से रिलेटेड क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे, वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। डिवीजन के रिस्पेक्ट में कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज हम सीखेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, दैट इज एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करने से पहले कुछ हमें बेसिक कंसेप्ट जानने होंगे डिवीजन के बारे में। अगर वो कंसेप्ट्स आपके दो क्लियर हो जाते हैं तो आपको 5.1, 5.2, 5.3 एक्सरसाइज बहुत ही इजीली बन जाएंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक कोई भी नंबर लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने 5 लिया और उसको मुझे 2 से डिवाइड करना है। क्लियर? तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, 2 की टेबल में 5 तो आता नहीं है, तो 2 की टेबल में 5 से कम क्या आता है, 4 आता है। कितने जा 2 2 जा 4। क्लियर? और इसको जब मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा बचेगा 1। क्लियर? तो यहां से अब हमें सीखने को क्या मिल रहा है, कुछ टर्म सीखने को मिलेंगे। सबसे पहला, ये जो नंबर होता है 5, जिसको मैंने यहां से डिवाइड किया है, इसको बोलते हैं हम डिविडेंट। क्या बोलते हैं? डिविडेंट, DIVIDENT। क्लियर? जो डिवाइड होता है। अच्छा, जो डिवाइड, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर, DIVISOR। क्लियर? क्योंकि मैंने 2 से डिवाइड किया ना, इसलिए 2 मेरा डिवाइजर। जो मेरा ऊपर वैल्यू बचती है इसको मैं बोलता हूं कोशिएंट, QUOTIENT, कोशिएंट। क्लियर? और जो मेरा लास्ट में ये वाली जो वैल्यू बचती है, ये मेरे कहलाता है रिमाइंडर। क्या बोलता है? REMAINDER। क्लियर? तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हमें पता होना चाहिए, और हम मैंने कैसे माइनस किया ये पता होना चाहिए। क्या कोशिएंट किसको बोलते हैं, रिमाइंडर किसे बोलते हैं, डिविडेंड, डिवाइजर किसको बोलते हैं। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ये भी आप याद रखेंगे। देखो, सबसे पहले मैं इसको वापस से लिखता हूं। देखो, मैंने क्या किया था, 5 को डिवाइड किया था 2 से, और 2 2 जा मेरा 4 आ गया था, और नीचे मैं जब मैंने माइनस किया तो 1 आ गया था, है ना। अब अगर आप देखें तो ये जो मेरा 5 है, इसको मैं कैसे लेकर के आ सकता हूं। अगर मैं इन दोनों 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा आ जाएगा 4, और उसमें से अगर मैं 1 प्लस कर दूं तो मेरा आ जाएगा 5। तो इस तरह से मेरा ये 5 आएगा ना। कैसे? देखो, मैंने किया ये वाला मुझे 5 चाहिए था। क्लियर? ये मुझे 5 चाहिए था। मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 into 2 किया, और मैंने रिमाइंडर को प्लस कर दिया। तो देखो, 2 2 जा क्या आएगा मेरा 4, 4 + 1 5। तो ये वाला जो 5 है ना, ये मैं ऐसे भी ला सकता हूं। तो यहां से बच्चों मेरी एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। वो क्या होती है वो मैं लिख के बता रहा हूं आपके लिए। ये जो मेरा 5 है ना, ये मेरा है डिविडेंट, DIVIDENT। डिविडेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर इनटू कोशिएंट, QUOTIENT, कोशिएंट, प्लस रिमाइंडर। क्लियर? प्लस रिमाइंडर। क्लियर? ये बच्चों आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मींस एक फॉर्मूला आपका हो गया। डिविडेंट और डिविडेंट, डिवाइजर, कोशिएंट, रिमाइंडर क्या होता है ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अगर ये क्लियर हो गया है तो आपको बहुत ही आसानी से क्या बन जाएगा, ये चैप्टर बन जाएगा। और बेसिकली एक बार में समझ में नहीं आ सकता है, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपको बहुत ही इजीली ये सारी जो कंसेप्ट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो उससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? तो देखो, जब आप अपनी बुक देखेंगे तो फर्स्ट पेज पर ही आपको दिखेगी एक्सरसाइज 5.1। हम स्टार्ट कर रहे हैं 5.1 से। उसका भी क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड द फॉलोइंग। सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या है, इसको डिवाइड करो। तो चलो हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो है 430 को डिवाइड करना है हमारे 5 से। तो सबसे पहले क्या करना, जो हमारा पहला नंबर लिखा रहता है ना, ये वाला जो पहला नंबर है, इसको हम अंदर लिखते हैं ब्रैकेट्स के। तो हमने ऐसे किया, और 430 अब मैंने अंदर लिख दिया। इसके बाद मैंने 5 बाहर लिख दिया। डिवाइड करने के लिए टेबल आना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आपको टेबल नहीं आएगी तो आप नहीं कर सकते हो। अब मुझे 5 की टेबल पढ़नी है।
5 की टेबल में अगर मैं एक नंबर उठा के देखूं आगे से तो 4 तो आता नहीं है, 5 वन जा ही 5 होता है, इसलिए मैं 4 अकेला तो ले नहीं सकता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, अब दो नंबर एक साथ लेने पड़ेंगे। तो दोनों नंबर मिलकर के मेरा क्या बना रहे हैं, 43 बना रहे हैं। अब 5 की टेबल में मुझे देखना है क्या 43 आता है, 5 की टेबल में क्या 43 आता है। तो अगर आप 5 की टेबल पढ़ेंगे तो 43 नहीं आता है। तो अब क्या करें, तो 5 की टेबल में 43 से कम क्या आता है वो नंबर हमें लेना पड़ेगा। 5 की टेबल में 43 से कम आता है 40, 5 की टेबल में 43 से कम क्या आता है 40। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऊपर लिखूंगा कितने टाइम्स आता है, 5 8 जा 40। तो यहाँ पे मैंने 40 लिख दिया और इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा। जब मैं माइनस करूंगा तो 3 का तो 3 आ जाएगा और 4 में से 4 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा हमारा। क्लियर। अब मैं क्या करूं, 5 की टेबल में मैं देखूंगा कि 3 आता है क्या, तो 5 की टेबल में 3 नहीं आता है, इस वजह से मैं ये 0 नीचे उतारूंगा बच्चों। क्लियर, इसको मैं 0 नीचे उतारूंगा। अब ये बन गया मेरा 30, क्या बन गया 30। तो अब मैं चेक करूंगा 5 की टेबल में 30 आता है क्या, तो बिल्कुल आता है। 5 6 जा क्या होता है हमारा 30 होता है। तो मैं यहाँ पे 30 लिख दूंगा, इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरा अब नीचे कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। क्लियर। तो अगर मैं थोड़ा सा और दिमाग लगाऊं तो यहाँ पे मेरा क्या था, डिविडेंड था 430, डिवाइजर था 5, कोशिएंट आया 86 और रिमाइंडर मेरा कुछ बचा नहीं, दैट्स व्हाई 0 है हमारा रिमाइंडर। क्लियर। तो अब मेरा आंसर क्या होगा, तो जो आंसर आपका होगा ना, देखो यहाँ पे मैं आंसर भी लिख देता हूं। आंसर जो हमारा ये कोशिएंट होता है ना, ये होता है हमारा आंसर। क्लियर। तो आंसर हो गया हमारा 86। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन 1 का ए पार्ट का। और अगर इसको हमें और थोड़े से अच्छे से क्या करना है, लिखना है अगर इस आंसर को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास देखिए ये दोनों वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में, दो अलग से वैल्यू हमारी आई है। ये है हमारा कोशिएंट, तो कोशिएंट के लिए क्यू से स्टार्ट होता है, इसलिए मैं क्यू इज इक्वल टू ये लिख सकता हूँ। क्लियर। q इज इक्वल टू 86, दैट इज कोशिएंट इज इक्वल टू 86। और एक और वैल्यू ऑब्टेन हुई है जो कि है मेरी रिमाइंडर, तो रिमाइंडर मेरा 0 आया, तो मैं r इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 0। क्लियर। तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट ए पार्ट। अब हम बी वाला पार्ट देख लेते हैं। देखो बी पार्ट में हमें क्या करना है, 544 को डिवाइड करना है 56 से। तो इसके लिए मुझे 56 की टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने साइड में 56 की टेबल लिख के रखी है, इससे हमें जल्दी से सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। क्लियर। हमें वापस से टेबल पूरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 544 को हमें 56 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर देखेंगे। अब 56 बन जा तो 56 होता है, तो ये तो 5 तो मेरा उस हिसाब से बहुत छोटा है। अब मैं दो नंबर लेता हूँ, 554। अब 56 बन जा मेरा 56 होता है, तो 54 भी 56 से कम है, इस वजह से मैं ये दो नंबर भी मेरे लिए कम पड़ रहे हैं। अब मुझे तीन नंबर देखना पड़ेगा, जो तीन नंबर है वो है मेरा 544। अब 544 जो पड़ रहा है, इससे छोटा मुझे नंबर देखना है किस, इस 56 वाली टेबल में। तो देखो 544 से जो कम है वो है मेरा, अगर आप ध्यान से देखें तो 504। क्लियर। क्योंकि 504 से बड़ा आ रहा है मेरा 560, और 560 जो है वो मेरा 544 से क्या है, बड़ा है। मुझे 544 से जो मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इससे छोटी वैल्यू चाहिए, जस्ट छोटी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ही छोटी, नहीं तो मैं तो बंजा लिख दूंगा। जस्ट पहले कौन सी वैल्यू आ रही है 56 की टेबल में 544 से कम, तो वो आ रही है मेरी 504। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, 504 कितने जा 9 जा 504, ये मैंने लिख दी। क्लियर। अब मैं कर दूंगा इन दोनों को क्या, माइनस। तो चलो हम इन दोनों को कर देते हैं माइनस। जब 4 में से 4 जाएगा तो आएगा 0, 4 में से 0 जाएगा आएगा 4, और ये 5 में से 5 जाएगा तो 40। अब क्या करेंगे, हम आंसर लिखेंगे। जब हम आंसर लिखेंगे तो देखो मेरा जो कोशिएंट है, कोशिएंट आया है मेरा 9, और जो रिमाइंडर है वो आया मेरा 40। ये हम जानते हैं ना, ये नीचे वाले रिमाइंडर होता है और ऊपर वाला कोशिएंट होता है। तो इस तरह से बच्चों हो गया हमारा बी वाला पार्ट। अब हम देखते हैं सी वाला पार्ट। क्लियर। अब देखो बच्चों सी पार्ट में क्या है, हमारे लिए 164 की टेबल हमें चाहिए पड़ेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, मैंने साइड में ये लिख के रखी हुई है, सॉल्यूशन लिखेंगे।
752 में से मुझे 100 मतलब 752 को डिवाइड करना है 164 से। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, 64 लिखना है मुझे, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब 164 की टेबल में 752 से कम क्या आता है, तो ये हमें सोचना है। देख लो 752 से कम मेरा आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो देखो ये 656। क्लियर? क्योंकि 656 के बाद है 820 जो कि 752 से मेरा बड़ा, मतलब 752 से कम वैल्यू चाहिए मुझे तो 164 की टेबल में, तो वो आ रहा है 656। कितने टाइम जा, 4 जा, तो मैं यहाँ पे 4 जा लिखूंगा और 656 ऐसे लिख दूंगा और उन दोनों को कर दूंगा बच्चों मैं माइनस। अब 2 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा, देखो 2 में से 6 तो होगा नहीं, इसलिए 12 करना पड़ेगा, और इसको मैं 12 करूंगा, इस वजह से ये हो जाएगा मेरा 4। ओके, और मेरा ये 4 होगा, इस वजह से इसको मैं करूंगा 14, क्योंकि 4 में से 5 माइनस जाएगा नहीं, और ये 14 होगा, इस वजह से 7 का बन जाएगा मेरा 6। या तो आप यहाँ कहीं साइड में 752 को 656 से माइनस करके देख लेना, तो आपका आंसर मतलब जो भी आए यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 12 में से 6 माइनस करेंगे बच्चों, आ जाएगा हमारा क्या 6। 14 में से अपन क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे तो आएगा 9, और 6 में से 6 माइनस करेंगे आएगा 0। तो यहाँ से मुझे मिल गया क्या, कोशिएंट, ये आंसर है मेरा। ठीक है, कोशिएंट आ गया 4, रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरा 96। क्लियर? अब हमें क्या करना है, 9 से डिवाइड करना है डी वाले पार्ट में। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन लिख लेते हैं, और अब हम क्या करेंगे 2016 लिखेंगे और इसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 को अब हम देखो 9 की टेबल में 2 तो आता नहीं है, इसलिए हम 20 लेंगे। 9 की टेबल में 20 से कम क्या आता है बच्चों, 18 आता है। 9 2 जा 18, साइड में टेबल भी लिखी हुई है, इसकी आप हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं। 20 में से 18 माइनस करोगे तो बच्चों आ जाएगा 2। फिर इसको अब देखो 1 को नीचे उतारेंगे, इतना तो मुझे लगता है आपको आता होगा डिवाइड करना। अब 9 की टेबल में 21 से कम क्या आता है, तो अगर टेबल देखोगे तो देखो 18 आ रहा है ना, क्योंकि 3 जा तो 27 हो जाता है, और 27 21 से बड़ा होगा। 9 2 जा 18, और मैं माइनस करूंगा 21 में से 18, अगर जब अपन माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। माइनस आप खुद करेंगे, 21 में से 18 माइनस करके देख लेना कहीं साइड में, तो ये आ जाएगा आपका 3, है ना। अब 6 को एक नंबर को उतारना रहता है ना, 2 नंबर, कभी कभार कुछ ऐसी कंडीशंस आती है जिसमें हमें 2 नंबर साथ में नीचे लेने पड़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता है। अब 9 की टेबल में 36 कितने टाइम्स आता है, तो 4 टाइम्स होता है ना, 9 4 जा 36, तो मेरे को यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, 9 4 जा 36, और इसको मैं माइनस कर दूंगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया बच्चों, आंसर मेरा आ गया कोशिएंट जो है वो है 224, और जो रिमाइंडर है ना वो है मेरा 0, क्योंकि मेरा रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं। तो ये हो गया डी वाला पार्ट। अब बच्चों देखो जैसे मेरा ये डी वाला पार्ट हुआ, ऐसे ई वाला पार्ट बहुत इजी है, ये आपको टेबल लिख करके करना है। हम कर रहे हैं कौन सा वाला पार्ट, जी वाला पार्ट सबसे पहले। क्लियर? अब जी वाले पार्ट में हमें करना क्या है, 254 की टेबल हमें चाहिए है। सो 254 की टेबल के लिए अब हम क्या करेंगे, ये मैंने साइड में लिख के रखी हुई है टेबल, हम सॉल्यूशन लिखेंगे 3780, इसको मुझे डिवाइड करना है 254 से। अब मुझे 3 वैल्यूज एक साथ लेनी पड़ेगी, मुझे देखना पड़ेगा 254 की टेबल में कि 378 से कम क्या आता है। तो अगर मैं 2 जा ही देख लूं तो 508 है, जो कि 378 से ज्यादा है, इसलिए मुझे 1 जा ही लेना पड़ेगा। 254 1 जा ही लेना पड़ेगा मुझे। अगर जैसे जैसे बच्चों आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट देखूं 254 है, इसका मैं दुगना करूंगा तो लगभग मेरा आएगा 500 के ऊपर वैल्यू आएगी, 508 के अराउंड आएगी। हाँ 508 ही आ रही है ना, तो वो मुझे यहीं से एनालाइज हो जाएगा कि ये 378 से बड़ी आएगी 2 जा, तो मैं 1 जा ही लूंगा। लेकिन ये कैसे आपको सीखने को मिलेगा, ये टेबल बिना देखे आप कर सकते हो, आपको एक अंदाजा लग जाएगा। अगर आप पे प्रैक्टिस एक कमांड बन जाएगी मैथ में, तो आपको टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 254 आपको पता चल जाएगा ये लगभग 7 के पास आएगा, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे और डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन करना आ जाएगी।
लेकिन इनिशियल कंडीशन में तो आपको बड़ी टेबल लिखना ही पड़ेगी। क्लियर? तो 254 वन जा 254, इसको हम कर देंगे माइनस, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, 7 में से 5 माइनस करेंगे आएगा 2, और 3 में से 2 माइनस करेंगे आएगा 1। क्लियर? अब एक जीरो ये जो है मैं नीचे उतार दूंगा, तो 1240 आ जाएगा मेरा। अब 1240 से कम इस टेबल में मेरा क्या आता है ये मुझे देखना है। तो अगर मैं देखूं 1240 से कम क्या आ रहा है मेरा, देखो ये 1270 आ रहा है जो कि मेरा बड़ा है, इसलिए मुझे 1016 लेना पड़ेगा जो कि 4 जा है। तो मैं 4 जा लूंगा, 1016 और इसको मैं कर दूंगा बच्चों माइनस। अब जब मैं माइनस करूंगा तो 0 का हो जाएगा मेरा 10 और 4 का बन जाएगा मेरा 3। क्लियर? और 10 में से 6 माइनस करूंगा आएगा 4, 3 में से 1 माइनस करूंगा आएगा 2, 2 में से 0 माइनस करूंगा आएगा 2, और 1 में से 1 माइनस करूंगा आएगा कुछ नहीं 0। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा ये डिवीजन। अब हमें बस आंसर लिखना है, तो जब हम आंसर लिखेंगे तो देखो कोशिएंट जो रहेगा वो आएगा हमारा 40 और रिमाइंडर जो रहेगा वो आएगा 224। क्लियर? ये है रिमाइंडर और ये है कोशिएंट। तो इस तरह से ही बस हमें डिवाइड करते रहना है इस क्वेश्चन में। क्लियर? तो हमारा ये जी पार्ट अभी हमने किया, एच पार्ट आप खुद करेंगे, इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। बाकी के सारे पार्ट आपको खुद से ट्राई करके देखना है, सारी चैप्टर्स हम कवर करेंगे। बस अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके।